दोस्तों वो कहते हैं कि कर्म किए हुए आपके पुनः लौट कर आते हैं, चाहे इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो, चाहे 7 जन्मों तक हो। इसलिए दोस्तों आप पुण्य कर्म करो या ना करो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन आप पाप कभी मत करना क्योंकि पाप आपको 7 जन्म तक भी नहीं छोड़ेगा। इंसान तो इंसान, कर्मों ने भगवान तक को नहीं बख्शा। दोस्तों आज की कहानी इसी के आधार पर है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को उनके किए गए पाप कर्मों ने 7 जन्मों तक भी उनका पीछा किया और उन्हें नहीं छोड़ा और अंततः उन्हें भी कर्म का फल भोगना पड़ा। दोस्तों सबसे पहला प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु मात्र एक अंगूठे में तीर लगने से कैसे हो सकती है। जो कुरुक्षेत्र में महाभारत में 45 लाख योद्धाओं तक को मार गिराने में सक्षम था, जो एक भी तीर उनको छू तक नहीं सका, वह मात्र एक साधारण शिकारी के तीर से कैसे मर गए। दोस्तों कहते हैं कि वह शिकारी पिछले जन्म का बाली था। दोस्तों जब भगवान श्री राम ने जन्म लिया तो वह बड़े होने के बाद जब वनवास में विचरण करते हैं तभी उनकी मुलाकात हनुमान से होती है और हनुमान उनकी मुलाकात सुग्रीव और अंगद से करवाते हैं। सुग्रीव का भाई जो बाली होता है वह सुग्रीव को मार के अपने राज्य से भगा देता है। तो भगवान श्री राम सुनते हैं तो काफी उनसे समझाने की कोशिश करते हैं और सुग्रीव से कहते हैं कि भाई भाई में आपस में ऐसा सब कुछ होता रहता है, आप जाइए और हम मिलके उनका जो भी आपका समस्या है उसका समाधान करेंगे। लेकिन तभी सुग्रीव बोल पड़ता है कि बाली ने उसकी बीवी को भी रख लिया है धोखे से अपने साथ और अब वह उनसे शादी करके उसने अपनी पत्नी बना लिया है। तब भगवान श्री राम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वह कहते कुछ भी हो जाए मुझे बाली को मारना पड़ेगा क्योंकि उसने दुष्कर्म किया है। जबकि सुग्रीव उन्हें आगाह करता है कि बाली के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, जो भी उनके सामने से वार करेगा उसकी आधी शक्ति सामने वाले की उसके शरीर में चली जाती है। अब भगवान श्री राम संकोच में पड़ जाते हैं क्योंकि वह तो साधारण मानव रूप में धरती पे थे। जब भी वह बाली के सामने जाएंगे तो उनकी आधी शक्ति सामने वाले अर्थात बाली के शरीर में चली जाएगी और वह युद्ध नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसी के चलते भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि आप जाके बाली से युद्ध करो और जब आप युद्ध करते समय उसकी पीठ मेरी तरफ होगी तो मैं धोखे से उसको तीर मार दूंगा और उसका विनाश कर दूंगा। चूंकि उसका विनाश करना अत्यंत आवश्यक भी था क्योंकि उसने दुष्कर्म किया था, एक भाई की बीवी जो कि अपनी बेटी के समान होती है उसका उसने हरण किया था। अब दोस्तों जब बाली और सुग्रीव में युद्ध होता है तो भगवान श्री राम पीछे से धोखे से बाली को मार देते हैं। कहते हैं दोस्तों वही बाली जब महाभारत काल में शिकारी बन के आया और भगवान श्री कृष्ण को अंगूठे में तीर मार दिया, जो धोखे से मारा उसने हिरण समझ के या कोई भी शिकार समझ के उसने तीर मारा था, तो वो भी एक धोखे से उनको तीर मारा अंगूठे में और जहरीला तीर होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ये भगवान कृष्ण के पिछले जन्मों का पाप था जो इस जन्म में उन्हें भोगना पड़ा और मात्र एक अंगूठे में तीर लगने से उनको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। दोस्तों दूसरा प्रसंग आता है भगवान जन्म, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म। तो भगवान श्री कृष्ण तो भगवान थे, उनका जन्म जेल में क्यों हुआ, क्यों नहीं उनका जन्म महलों में हुआ। दोस्तों इस कहानी का जो शुरुआत होती है वो भी होती है भगवान श्री राम के जन्म से। जब भगवान श्री राम को माता कैकेयी 14 साल का वनवास देती है तो कौशल्या उनके प्यार से 14 साल वंचित रहती है। जब माता कौशल्या भगवान श्री राम से जल समाधि के समय उनसे कहती है कि हे पुत्र, आप तो मेरे साथ ज्यादा समय भी नहीं बिता पाए और मैं इस जन्म में आपको पैदा करने के बाद भी आपके प्यार से वंचित रही। तब भगवान श्री राम माता कौशल्या से कहते हैं ये माँ अगले जन्म में मैं फिर कृष्ण बन के आऊंगा और आपको इसका प्यार का बदला मैं पूरा चुकाऊंगा। कहते हैं दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने 14 साल तक अपने माता देवकी अर्थात देवकी और पिता वासुदेव को जेल में छोड़ दिया और वह जन्म होते ही पहले ही दिन जेल से बाहर निकल गए थे और नंद जी के घर पे पले बड़े हुए और यशोदा जो कि माता कौशल्या के अवतार में थी उन्हें उनका 14 साल का जो प्यार पिछले जन्म में जो वंचित रह गया था वो इस जन्म में देके पूरा किया। जब भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के बाद देवकी और उनके पिता वासुदेव को जेल से आजाद करते हैं, तब माता देवकी और पिता वासुदेव उनसे कहते हैं हे पुत्र, तुम तो स्वयं भगवान थे, तब तुमने कंस को मारने और हमको जेल से आजाद करने में इतना समय क्यों लगाया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे माँ, क्या पिछले जन्म में आपने कैकेयी बन के मुझे 14 साल का वनवास नहीं दिया था? तब तो मैं माता
कौशल्या के प्यार से वंचित रहा, जो इस जन्म में मुझे पूरा करना था। और मैंने आपको अंदर छोड़ने के बाद माता कौशल्या के साथ, जो कि यशोदा का रूप में थी, उनके साथ रह के मैंने अपना ये पूर्व जन्म का जो प्यार था वो उन्हें इस जन्म में देके पूरा किया। दोस्तों, अगला प्रसंग आता है कि कृष्ण के वंश का नाश क्यों हो गया। दोस्तों, जब भगवान श्री राम ने अपने वंश का काफी उत्थान किया, यानी वंश को आगे बढ़ाया और रघुवंश की स्थापना की और रघुवंश काफी फला फूला, लेकिन उसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण ने अपने यादव वंश का पूरा विनाश ही कर दिया। दोस्तों, कहते हैं इसका जो कारण है वो भी भगवान श्री राम से ही शुरू होता है, जो उनके पिछले जन्म में का था। दोस्तों, रावण एक महान पंडित, महाज्ञानी और अत्यंत वेदों का ज्ञान रखने वाला एक महापुरुष था। भगवान श्री राम ने एक गलती के कारण रावण को मारना पड़ा। क्योंकि भगवान श्री राम रावण को मारना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब उनके राज्य में सारे राक्षस थे और राक्षस राज्य का अंत करना अत्यंत जरूरी था, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म भी इसी मकसद से हुआ था। दोस्तों, कहते हैं जब उन्होंने रावण के समस्त कुल का विनाश किया, उसमें काफी महापुरुष भी थे और रावण तो खुद ही बहुत बड़ा महापुरुष था। तो इसी श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण के जन्म में उन्हें भी अपने पूरे वंश का विनाश देखना पड़ा। दोस्तों, गांधारी का श्राप तो एक कारण मात्र बना, लेकिन वास्तव में उनके पिछले जन्म के जो कर्म थे उसके कारण जब उन्होंने लंका का पूरा विनाश किया था, रावण जैसे महाज्ञानी को मारा था, उसी का फल उन्हें इस जन्म में भोगना पड़ा और अपने यादव वंश का पूरा विनाश होते अपनी आंखों से देखना पड़ा। और जिस तरह उन्होंने लंका को आग लगाकर पूरा विनाश कर दिया था, उसी तरह उनकी द्वारिका भी पूरी तरह से समुद्र में डूब गई और समस्त विनाश हो गया द्वारिका का भी। दोस्तों, अगला प्रसंग आता है कि राजा दशरथ की मौत श्री राम के वियोग में क्यों हुई। राम तो खुद भगवान थे, उन्हें तो पता था कि अपने पिता की मृत्यु उसी समय होने वाली है, तो वह वनवास ही क्यों गए। दोस्तों, कहते हैं कि जब राजा दशरथ एक बार अपना शिकार खेलने के लिए अयोध्या के जंगल से बाहर निकल जाते हैं, तब उनके पास एक शब्द भेदी बाण होता है। शब्द भेदी बाण अर्थात जो भी आवाज सुनेगा वह आवाज के पीछे चला जाता है। वह अपने टारगेट को सिर्फ आवाज के हिसाब से ट्रेस करता था। इस प्रकार का एक अद्भुत बाण राजा दशरथ के पास था। दोस्तों, एक बार की बात है जब श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता और अंधे माता पिता को जब तीर्थ यात्रा करवाते हुए लेके अयोध्या की भूमि से निकल रहा होता है, तब उन्हें प्यास लगती है और यह कहकर माता पिता अपने पुत्र से कहते हैं, पुत्र हमें थोड़ा प्यास लगा है, आप थोड़ा विश्राम कीजिए और हमारे लिए थोड़ा जल का प्रबंध कीजिए। जब इधर उधर देखने के बाद श्रवण कुमार को कहीं जलाशय नहीं दिखता है, तब उसे कुछ दूर पर पक्षी उड़ते हुए दिखते हैं। श्रवण कुमार को यह अंदेशा हो जाता है कि जहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं तो अर्थात यहाँ पे जलाशय होने की आशंका है, और वह अपना हाथ में पानी का जो बर्तन है वो लेके और निकल जाता है पानी भरने के लिए जलाशय की ओर। जब वह अपना पानी का बर्तन वो जलाशय में पानी भरने के लिए डुबोता है, तब एक आवाज सी होती है और राजा दशरथ सोच लेते हैं कि यहाँ पे कोई जानवर जरूर पानी पी रहा है। अब राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चला दिया, जो कि आवाज को टारगेट बना के उनके पीछे चलता था, और वह शब्द भेदी बाण सीधा जाके श्रवण कुमार को लगा और श्रवण कुमार वहीं पे मूर्छित होकर गिर गए। काफी नजदीक जाने के बाद जब वह मनुष्य की आवाज सुनता है तो राजा दशरथ कांप जाते हैं और श्रवण कुमार के नजदीक जाते हैं, और श्रवण कुमार उन्हें कहता है कि यहाँ से कुछ दूर पेड़ के नीचे मेरे माता पिता है जो अंधे हैं, और उनको ये पानी पिला के आ जाओ, क्योंकि मैं अभी प्राण त्यागने वाला हूँ, मरणासन स्थिति में हूँ, तो मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन आप अपने मेरे बूढ़े माता पिता को पानी जरूर पिलाना और उनकी सेवा करना। राजा दशरथ जब ये मंजर देखते हैं तो काफी घबरा जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और वह अपना पानी का बर्तन लेके उनके माता पिता के पास जाते हैं। माता पिता उनके पदचाप अर्थात पैरों की आवाज से उन्हें पहचान लेते हैं, और जब राजा दशरथ कुछ नहीं बोलते हैं तब भी उन्हें अंदेशा हो जाता है कि मेरा पुत्र नहीं राजा दशरथ है। काफी पूछने के बाद राजा दशरथ को यह कहना पड़ता है कि उनका पुत्र उनके हाथों मारा गया है। यही सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि हे राजन, जैसे ही हम अपने पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उसी तरह तुम भी
अपने पुत्र के वियोग में ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, अर्थात तुम्हारे मृत्यु के समय भी तुम्हारा अपना पुत्र कोई तुम्हारे पास नहीं होगा। और ये श्राप देकर बूढ़े माता पिता, जो श्रवण कुमार के माता पिता थे, वो पानी ग्रहण नहीं करते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। इसी के कारण दोस्तों राजा दशरथ को भी जब 4-4 पुत्र होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु के समय उनके पास एक भी पुत्र हाजिर नहीं था और पुत्र के वियोग में उन्हें भी अपने प्राण त्यागने पड़े। इसलिए दोस्तों जिंदगी में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए, बुरे कर्मों से जितना हो सके दूर रहिए। दोस्तों पुण्य कर सको या ना कर सको, लेकिन पाप कर्मों के भागीदार कभी ना बनना, क्योंकि कर्म ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो आप और हम किस खेत की मूली है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये प्रसंग बहुत ही अच्छा लगा होगा, और प्रसंग अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके सामने एक से एक नए प्रसंग लेके आते रहेंगे और हम और आप अपने सनातन धर्म का गुणगान करते रहेंगे। दोस्तों कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री राम दोस्तों।